हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.12 एनसीईआरटी चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। क्वेश्चन कहता है दो इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर्स है ए एंड बी और उनके बीच की डिस्टेंस है सेंटर से 50 सेंटीमीटर। तो वो पूछ रहा है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन क्या होगा। ये चार्ज जो है वो है Q की वैल्यू दे रखी है उन्होंने, Q1 Q2 इज इक्वल टू 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। और R1 और R2 जो है इनर रेडियाई स्फीयर्स के, वो बहुत स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। तो अगर वो बहुत कम है तो उनके बीच की डिस्टेंस को हम भी ये ले सकते हैं 50 सेंटीमीटर। अब सिंपली हम कूलम लॉ अप्लाई कर देंगे, एफ सी इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 की वैल्यू दे रखी है, Q2 की वैल्यू दे रखी है, R की वैल्यू दे रखी है। अब ये जो हमें सेंटीमीटर में दे रखा है इसे हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होती है। Q1 और Q2 की वैल्यू दे रखी है। और बी पार्ट में पूछ रहा है व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ़ ईच स्फीयर का जो चार्ज है उसे डबल कर दिया एंड डिस्टेंस को हमने हाफ कर दिया। तो एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। Q1 और Q2 4 टाइम्स हो जाएंगे फिर, है ना। एंड आर जो है वो क्या कर दिया, आधा कर दिया। तो हाफ का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर 4 टाइम्स हो जाएगा। तो 4 इंटू 4 कितना हो गया, 16 टाइम्स इस फोर्स से हो जाएगा। आर की वैल्यू पहले थी हाफ, अब उसका और हाफ कर दिया तो वो कितना हो गया, 1/4 हो गया। तो जो हमारी न्यू फोर्स आएगी जब चार्ज को डबल कर देंगे और डिस्टेंस को आधी कर देंगे तो वो कितनी हो जाएगी, 16 इंटू 15 21 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन्स। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। तो ये आ गया हमारा सॉल्व करके 24336 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन्स। अब क्वेश्चन नंबर 1.13 डिस्कस करते हैं। वो कहता है कि शोध कर रखे हैं 3 चार्ज पार्टिकल्स है, उनका ट्रैक है, ठीक है, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। गिव द साइंस ऑफ द 3 चार्जेस विच पार्टिकल हैज़ द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। ओके, तो ऊपर जो प्लेट है वो पॉजिटिव है, नीचे जो प्लेट है वो नेगेटिव है। तो हमें पता है सेम चार्जेस क्या करते हैं, रेपेल करते हैं, ना अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है।
तो वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हो गए। एंड थर्ड जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो देयरफॉर थर्ड पार्टिकल इज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है। एंड फिर वो पूछ रहा है विच ऑफ द पार्टिकल हैज़ द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। ओके, तो Q बाय एम किसका सबसे ज़्यादा होगा। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें तो सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट किसकी है, थर्ड की है सबसे ज़्यादा। ठीक है। अब y इज इक्वल टू, जो हमने 11वीं में पढ़ा था, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो तो वाई डायरेक्शन में एक्ट कर रही है ना। तो उस फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, क्यू ई इज इक्वल टू एम ए कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, क्यू ई बाई एम हो गई। ठीक है। अब y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से इक्वेट कर देते हैं। यू वाई की वैल्यू 0 है इनिशियली, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू ए की वैल्यू पता है क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। अब क्यू बाई एम जो है थर्ड के केस में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि y की वैल्यू सबसे ज़्यादा थर्ड के केस में है। तो थर्ड केस में क्या होगा, थर्ड केस में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्यू बाई एम रेशियो होगा। Hence, third particle has the highest charge by mass ratio. ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1.14 डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी का। कंसीडर कीजिए एक इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए की वैल्यू दे रखी है 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कोलम्ब। तो ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस की तरफ है। ठीक है। अब वो पूछ रहा है व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड और प्लेन इज पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन। ओके, तो इस तरीके से प्लेन शीट रखी हुई है, तो प्लेन शीट का एरिया वेक्टर किधर होगा, एक्स एक्सिस की तरफ होगा। तो ई और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया, दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, तो 0 डिग्री हो गया। अब फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट ए है ना, तो अगर इसे हम खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। अब ई ए थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो ई ए हो गया सिंपल। एरिया कितना होता है स्क्वायर का, ए स्क्वायर होता है ना। अब 10 सेंटीमीटर है, इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻1 हो जाएगा। अब 10⁻⁻1 का स्क्वायर कर देंगे तो 10⁻⁻2 इंटू 3 इंटू 10⁻3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 30 आ जाएगा, 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम्ब। ठीक है। थर्टी न्यूटन मीटर पर स्क्वायर कुलम्ब। अब सेकंड बी पार्ट में पूछ रहा है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू दिस प्लेन मेक्स अ 60 डिग्री एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, तो अगर नॉर्मल यानी कि एरिया वेक्टर की बात कर रहा है, तो बेसिकली एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल हमें दे रखा है भाई 60 डिग्री है। अब थीटा की वैल्यू हमें पता चल गई, फाइव इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा होता है, ई ए इंटू हाफ कितना हो गया, हाफ ई ए हो गया। तो हमारा जो फ्लक्स कितना हो गया, हाफ हो गया। तो कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम्ब। ठीक है। इफ प्लेन मेक्स एंगल 60 डिग्री देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है।